Okay, students, welcome back to the Learners Academy. The next topic in your construction chapter this year is, and the final topic is construction of tangents to a circle. Everyone knows what is a tangent. Everyone knows what is a tangent. Tangent is a line or line segment. It's a line, or I can say लाइन सेगमेंट. एक ही बात है, जो चीजें करीब करीब लाइन के लिए अप्लाई होती है वो लाइन सेगमेंट के लिए भी अप्लाई होती है. क्या खास बात है? लाइन तो बहुत सारी होती है, इसमें क्या खास बात है? इसमें ये खास बात है कि दिस लाइन और लाइन सेगमेंट इज इंटरसेक्टिंग दिस सर्किल या टचिंग दिस सर्किल एट वन सिंगल पॉइंट. ये इसकी खास बात है कि टेंजेंट इज ए लाइन और लाइन सेगमेंट विच टचेज ए सर्किल एट वन सिंगल पॉइंट. एक यूनिक पॉइंट पे उसको टच करती है, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंजेंट के बारे में एक लाइन लिख देते हैं, दो शब्द कह देते हैं भाई टेंजेंट. ठीक है ना, टेंजेंट के सम्मान में दो शब्द लिख दो फटाफट से. टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द सर्किल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट. Tangent is a line which touches the circle at one and only one point, and that point should lie on the circle. Okay, तभी तो वो बाहर से निकलेगी. कोई सर्किल के इंटरनल का पॉइंट ले ले कहीं, ठीक है, तो वो टेंजेंट नहीं होगा. ठीक है, lying on the circle is very much important. Lying on the circle, that point should lie on the circle. और उस पॉइंट को फिर क्या कहा जाता है टेक्निकली? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है, दोनों में से कुछ भी कर. लिखिए टेंजेंट के बारे में दो शब्द. चलें आगे. बोलो, टेंजेंट सबको पता है ना क्या होती है? सबको पता है? ओके, बढ़ते हैं आगे फिर. ठीक है, सुनो, ये नोट लिखो, ये नोट आपको कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा. A tangent drawn to a circle, the tangent drawn to a circle is always perpendicular to the radius or diameter of the circle. जो पिछला चैप्टर हमने टेंजेंट वाला किया था, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इस नोट की वजह से सॉल्व हुए थे. ये सुनो, जिन्होंने भी किया था, हाँ, कि एक सर्किल है, उस पे अगर मैंने एक पॉइंट पे टेंजेंट बना दी तो वो टेंजेंट जो है रेडियस से परपेंडिकुलर होगी, या फिर अगर डायमीटर भी बना दूं तो डायमीटर से भी परपेंडिकुलर होगी. ये नोट है. ये इस नोट की वजह से ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए थे लास्ट चैप्टर में. ये नोट ना हो तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए शायद, कि रेडियस एंड टेंजेंट के बीच का जो कनेक्शन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर कनेक्शन होता है, या 90 डिग्री का कनेक्शन कह सकते हो. क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक क्लियर है सभी को? चलें अब मेन मुद्दे पे आते हैं. सर बनाए कैसे? ये सब जानते हैं, है ना, बनाए कैसे. ओके, ठीक है, तो डालिए हेडिंग. हेडिंग डालिए. अब कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो रहा है. कंस्ट्रक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट. अच्छा, सर्किल चैप्टर में हमने सीखा था कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई जाए तो एक नहीं दो टेंजेंट्स बनती है, राइट? एक नहीं, कितनी टेंजेंट्स बनती है? दो, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई जाए. तो इसलिए मैंने वर्ड यूज किया पेयर ऑफ, और दोनों टेंजेंट्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, राइट? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. कंस्ट्रक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट भी लिख सकते हो या फिर एक्सटर्नल पॉइंट भी लिख सकते हो. कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे उठाएंगे क्वेश्चन. सीधे क्या करेंगे? क्वेश्चन उठाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन ये देखो, 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाना है. चेक करता हूं मैं एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज से फर्स्ट वाला ये. ओके, ठीक है, देखो एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1. इसमें कोई कॉन्सेप्ट क्या है, जब बनाएंगे तभी सीख जाएंगे ना. कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट है नहीं. वो मेन मुद्दा वो याद रखना है अपने को, परपेंडिकुलर होगा वो उससे. ठीक है, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हर कोई बनाना जानता है. ओके,
फिर एक पॉइंट लेना है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, सेंटर से, लेट अस से दिस इज सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है हमको। इस 10 सेंटीमीटर दूर वाले पॉइंट से मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है, एक ऐसे बनेगी, दो बनेगी हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट से, एक ऐसे बनेगी, दोनों बराबर बनेगी। ये काम हमको कंस्ट्रक्ट करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, एक्सरसाइज 11.2, और इफ यू वांट टू राइट द क्वेश्चन तो जल्दी से कॉपी पेस्ट करो। कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, then construct a pair of tangents to the circle from an outside point taken 10 centimeter away from the center of the circle. एक मिनट सुनो, बना दिएगा सर्कल, हॉरिजॉन्टल बनाओ, मतलब नोटबुक को यूं करके बनाओ। क्या रेडियस तो सेम होगी, उसका जो दूसरा कंस्ट्रक्शन वर्क है, देखो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, तो फिर वो 6 सेंटीमीटर ऐसे चौड़ाई, फिर आगे स्पेस ना बचे तो कह रहा हूं। या फिर अगर आप हॉरिजॉन्टली बना रहे हो, बना दो, चलो कोई बात नहीं, तो सर्कल को बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बनाओ ताकि राइट साइड में स्पेस बचे, ठीक है। हाँ बोलो रिया, एनी डाउट? क्वेश्चन लिखना है, लिखो जल्दी। एनसीईआरटी से पूछो इतना बड़ा क्यों बनवा रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरी क्या गलती? वो तो 8 सेंटीमीटर का भी बनवाएगा, बनाना पड़ेगा, माई बाप है वो, मार्क्स उसी ने देने। क्या? वो उनसे पूछना ना कि इतना बड़ा सर्कल तो दे दिया, इतनी बड़ी नोटबुक तो दो। ओके, हाँ तो क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। अब एक रफ फिगर से इसको एनालाइज कर लेते हैं पहले कि क्या क्या काम करना है। लेट अस से कि मैंने अगर ये सर्कल बनाया, अब रफ फिगर वाला सर्कल के लिए आप क्या कर सकते हो, बैंगल यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर छोटा सा सर्कल कॉम्पास से बना लो, ठीक है। रफ फिगर कंप्लीट हो गया सबका। लेट अस से ये सर्कल बना हमारा। रफ फिगर हमेशा हर कंस्ट्रक्शन वर्क में पहले रफ फिगर बनेगा, ठीक है। सर्किल के बाद सर्किल का सेंटर लेटर से ओ है ना, सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है। एक्सटर्नल पॉइंट को ले लेता हूं मैं पी, तो ओ से लेके पी तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, उसने खुद ने कहा है कितनी दूर लेना है मुझे, 10 सेंटीमीटर दूर लेना है, ठीक है। पी से लेके मान लो लेटर से एक टेंजेंट बना मेरा ए, पी ए पर बना पी ए, और दूसरा टेंजेंट बना मेरा बी पर पी बी, तो पी ए और पी बी पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गए। अब ये जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है, रेडियस है, ये भी 6 है, और ये खुद ने कहा है कि इतनी दूर लेना है पॉइंट, तो ये 6 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके 8 आ सकती है। लेकिन अभी आप मत लिखो उसको, अभी आप मत लिखो उसको, क्योंकि आपको ये निकालनी थोड़ी ना है, ठीक है। ये तो बाद का काम है, अपन वो करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि हमारी 8 सेंटीमीटर आती है कि नहीं आती है। अगर आती है तो हमारा कंस्ट्रक्शन सही हुआ है ना। तो चाहो तो अभी आप रफ फिगर में ये 8 सेंटीमीटर का जिक्र ना करें, जो गिवन है वही जिक्र करें, 6 6 10, और ये तो पता ही होगा कि ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये रफ फिगर बनाने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब चलें एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पर। कई बच्चों ने सर्कल बना लिया होगा, बनाओ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। सर्कल कहाँ बनाया सर, तो सर्कल कहाँ बनाना है सुनो, या तो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ योर नोटबुक, लेफ्ट मोस्ट साइड बनाओ बिल्कुल, ताकि राइट साइड में स्पेस बचे, राइट। और अगर दिक्कत है तो हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, ठीक है, नोटबुक को यूं करके बना सकते हो, बट ये आ जाएगा। 8 सेंटीमीटर दिखाना कितना बड़ा बना, 6 सेंटीमीटर, मतलब यार फिर तो तूने इधर तो स्पेस छोड़ा ही नहीं। अच्छा आप हॉरिजॉन्टली बनाओगे, हाँ तो बेटा हॉरिजॉन्टली बनाओ, फिर जगह बचेगी नहीं वहां पे बगल में राइट साइड, ठीक है। हाँ बच, अच्छा 10 सेंटीमीटर दूर आ गए, लेकिन अभी एक सर्कल और बनेगा, वो बाहर जाएगा ना, ठीक है। लेकिन ये है कि सुनो, बाहर नहीं जाएगा, सुनो सही है, हो जाएगा काम, देखो हॉरिजॉन्ट इधर इस तरीके से भी हो जाएगा, क्योंकि सुनो मेरी बात सुनो इधर एक बार, ये सर्किल ही हमने बनाया, इससे जो आप 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट लेंगे ना, वो पॉइंट आपकी नोटबुक में आ रहा है क्या, अगर वो आ रहा है तो काम हो जाएगा, आ रहा है, वो पॉइंट अगर बाहर जा रहा है तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है, समझ आया? अरे सुन तो लो, बनाना शुरू कर दिए कि क्या क्या कर रहे हो, नहीं पता, ओके। सो लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट। सर्किल बन गया क्या, ये बात बताओ सबको, सब मुझे, सर्किल बन गया सभी का?
ओके, सर्किल का सेंटर ओ ले लिया होगा सभी ने, और रेडियस 6 सेंटीमीटर का बनाया होगा। एक पॉइंट ले लो साइड में, सर्किल के बाहर, जो कि 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, और उस पॉइंट को कनेक्ट कर लो लाइन सेगमेंट से, और उसको मार्क कर दो लाइन सेगमेंट ओपी। ओपी तक काम हो गया सभी का, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आ रहा है नोटबुक में सभी के, ठीक है। नहीं आ रहा तो ओरिजोनटल करके ले लेना, ठीक है। ओके, तो ओपी लाइन सेगमेंट तक का काम हो गया। ये जो ऑलरेडी बना हुआ है इसको इग्नोर करो एक बार, है ना। सर्किल बनाओ और ओपी लाइन सेगमेंट बनाओ। ओपी लाइन सेगमेंट शुड बी 10 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना था, ये तो था 6, तो 4 सेंटीमीटर बाहर जाएगी वो, है ना। ओके, अब सुनिए, इस ओपी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आता है सबको बनाना, बनाओ। ओपी का मोर देन हाफ लेंगे, ओपी का मोर देन हाफ लेंगे, ओ पे रखेंगे, एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर पी पे रखेंगे, अगेन एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को डॉटेड फॉर्म में मिलाएंगे, डॉटेड फॉर्म में मिलाएंगे। इन शॉर्ट कहूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। किसी को दिक्कत हो तो पूछो। एक बार दोबारा बोल देना। दोबारा बोले, सर्किल बन गया तेरा। यस सर। ओपी लाइन सेगमेंट बन गई 10 सेंटीमीटर लंबी। यस सर। अब केवल फोकस करो ओपी पे, ऐसे मान कि उधर कुछ नहीं है, पेज पे केवल ओपी दिख रही है, केवल ओपी दिख रही है सबको। अब इस ओपी का बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ डिस्टेंस नाप लो उसी लाइन की, यहां से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर दूसरे एंड से, दो एंड होंगे ना लाइन में, दूसरे एंड से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और इसको डॉटेड फॉर्म में मिलाओ। अभी ट्रायंगल में भी तो बनाया था हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ आया, ये ओपी और ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। ये दो चीजें जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं, एक दूसरे के नहीं, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, इसको कोई मार्किंग वार्किंग नहीं करनी है, बस आर्क्स खींच दो और डॉटेड फॉर्म में बनाना, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जरूर ये उसने नहीं कहा है, ये हमने हमारी मर्जी से बनाया है ना। ठीक है जी, इतना काम हो गया सभी का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म करो, इतना काम हो गया। यस सर। अब अगर आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है तो इंटरसेक्शन मिड पॉइंट पे हुआ होगा। तो ओपी अगर 10 सेंटीमीटर की थी तो मिड पॉइंट 5 सेंटीमीटर पे आया होगा, चेक करो आया है। अच्छा, मिड पॉइंट को जहां से इंटरसेक्शन हुआ उस मिड पॉइंट को मार्क करो एम, एम फॉर मिड पॉइंट, मार्क करो। ठीक है, कुछ कुछ नाम फिक्स है ना, जैसे कि हम सर्कल बनाते हैं उसका सेंटर ओ फिक्स है, एक्सटर्नल पॉइंट जनरली पी लेता है, ठीक है, मिड पॉइंट जनरली एम ही लेता है। ओके, और उससे हमको याद भी रह जाता है कि एम ये मिड पॉइंट है। ओके, तो मेजर कर लिया, 5 सेंटीमीटर आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा पर ज्यादा नहीं चलेगा। 0.1 का डिफरेंस मैं मान सकता हूँ, ले लोगे आप, है ना, और 0.1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0.1 का डिफरेंस अगर यहीं आ रहा है तो वो आगे चलते चलते 0.2, 0.3, 0.5 तक का डिफरेंस हो सकता है। क्लियर है यहां तक, चले आगे। अब सुनिए, एम को यूज करना है सेंटर की तरह, मतलब कॉम्पस रखना है यहाँ पे। सर्किल बनाने के लिए दो बातें चाहिए होती है, सेंटर एंड रेडियस। सेंटर मिल गया एम, रेडियस क्या ले सर, रेडियस ले लो या तो एम से लेके ओ या एम से लेके पी, दोनों बराबर होंगे पहले बताओ। एम से लेके ओ भी 5 सेंटीमीटर होगा और एम से लेके पी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो एमओ या एम पी रेडियस ले लो, लेंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस फीड कर लो उस रेडियस को। फीड कैसे करते हैं, एक एंड रखो यहां पर, एक एंड रखो यहां पर। कई बच्चे कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर नाप ही लेते हैं ना, कई बच्चे कहेंगे 5 सेंटीमीटर नाप ही लेते हैं। ठीक है, कोई नाप रहा है क्या 5 सेंटीमीटर, नहीं नापना है। क्यों नहीं नापना है, क्योंकि अभी तो 5 है, कल को 5.33 भी होगा एग्जैक्ट। अभी तो 10 सेंटीमीटर का आधा 5 आ रहा है, कल को 10.16 सेंटीमीटर की लाइन है, उसका आधा करोगे तो वो स्केल में मिलेगा थोड़ी ना। तो आदत मत डालो नापने की, करना क्या है, आप तो एम पे रखो और दूसरा जो पेंसिल वाला एंड है वो ओ पे रखो, जितना भी होगा नप जाएगा। ठीक है, और सर्किल बनाना है डॉटेड फॉर्म में, बिकॉज ये सेकंड सर्किल भी उसने नहीं कहा है बनाने के लिए, हम हमारी सहूलियत से बना रहे हैं। तो डॉटेड फॉर्म में एक सर्किल बनाइए।
प्रैक्टिस करना ये डॉटेड फॉर्म पे सर्कल बनाने की थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है करते करते तो एग्जाम में डॉटेड फॉर्म में बनाना, अगर बाय द वे नहीं हो पाती है तो फिर फुल फॉर्म में बनाया ना एग्जाम में, ठीक है ना, होगा जो देखेंगे। वैसे इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बना लोगे, है ना। वो क्या बार बार पेंसिल उठाते हैं तो कई बार हिलने का डर रहता है, तो बिल्कुल स्टिल होके आप धीरे धीरे बनाओगे तो बन जाएगा। बन गया डॉटेड फॉर्म में सर्किल सभी का। तो दो सर्किल दिख रहे होंगे अब आपको अपनी नोटबुक पे, एक तो ओरिजिनल सर्किल और एक जो है ये जुगाड़ू सर्किल। ठीक है, मतलब हमको नहीं चाहिए था पर कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि बनाना पड़ रहा है। डॉटेड फॉर्म फुल फॉर्म ओके। अब सुनिए, ओरिजिनल सर्किल और ये डॉटेड सर्किल का इंटरसेक्शन हो रहा होगा दो पॉइंट पे, हो रहा है। देखो जी देखो, ये ओरिजिनल सर्किल था, ये डॉटेड सर्किल था, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। ये दोनों पॉइंट ही हैं आपके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो आपको चाहिए थे। एक को मार्क करो ए, एक को मार्क करो बी। ए को पी से मिला दो फुल फॉर्म में, क्योंकि अब ये फाइनल टेंजेंट है आपकी, है ना, और बी को भी पी से मिला दो। और फाइनल टेंजेंट 8 सेंटीमीटर की बननी चाहिए, अपना अपना चेक कर लो बनती है कि नहीं बनती। हो गया निशिता, 8 सेंटीमीटर आ रहा है, करो नापो। 8.1 ठीक है, उतना चलेगा। 8 आ रहा है, ओके। ए और बी को नहीं, ए और पी को, एपी बीपी, एपी बीपी, these are your final two tangents of this circle। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है आपका भी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रहा है 8 सेंटीमीटर। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ टेंजेंट्स टू ए सर्किल। ठीक है, और अगर आप ओ ए को मिलाएं, उसने कहा नहीं है पर अगर अपन मिला दें ओ ए को तो ये इससे परपेंडिकुलर बनेगा, वो भी आप क्रॉस वेरीफाई अंदाजे से कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है, उसने बोला नहीं है तो हम नहीं मिलाते हैं। बाकी ये रेडियस है इसका, तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है इससे ना। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्शन वर्क सबका कंप्लीट हो गया हो तो बात करते हैं जस्टिफिकेशन की। सर ये क्यों बना इसका टेंजेंट, ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो है ए और बी ही क्यों है, क्यों है ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, है ना, ए से थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे क्यों नहीं है। ठीक है, बात करें जस्टिफिकेशन की, बोलो शुरू करें। सुनो ध्यान से, आपने सर्किल्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा, कि एक आर्क ले लूं, सपोज करो मैं पी क्यू, 9th क्लास में भी आया था, उससे पहले क्लासेस में भी आ जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। एक आर्क ले लूं मैं पी क्यू एक आर्क है, और वहां से मैं सेंटर पे एंगल बनाऊं, एंगल सबटेंड करूं, और उसी पी क्यू आर्क से मैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे कोई पॉइंट लेके एंगल सबटेंड करूं, तो सेंटर पे बने हुए एंगल का और रिमेनिंग पार्ट ऑफ बने हुए सर्किल पे बने एंगल का कोई कनेक्शन होता है क्या, कौन किसका हाफ। पी ए क्यू वाला एंगल इसका हाफ होता है। लेट अस से अगर ये 120 डिग्री है तो उसका हाफ कितना होगा 60 डिग्री, ये 60 है तो वो 30, ये 30 है तो ये 15, ये 15 है तो 7.5। ठीक है, कैसे भी याद कर लो, ये डबल है सर के सेंटर वाला और वो वाला हाफ है, ये सबको पता है। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, कोई सर्किल बनाया मैंने, आप जो आर्क कह रहे थे ना, वो आर्क में डायमीटर के एंड पॉइंट्स को मानता हूं, डायमीटर बना दिया मैंने। डायमीटर के एंड पॉइंट्स लेटर से पी क्यू है, तो अभी भी तो पी क्यू एक आर्क है, अभी भी तो पी क्यू एक आर्क है, और सेंटर मान लो यही है। तो अभी पी क्यू आर्क सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे उधर 120 या कुछ बना रही थी इससे पिछले केस में, अभी कितना बना रही है 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180। तो अब अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे पी क्यू एंगल बनाएगी तो वही हाफ बनाएगी, 180 का हाफ। तो इससे क्या चीज साबित हुई, इससे ये चीज साबित हुई कि डायामीटर से किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाओ 90 डिग्री बनेगा। ये डायामीटर है पी क्यू, ये मान लो ए है, मान लो बी पे भी अगर मैं बनाऊंगा तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, सी पे बनाऊंगा तो भी 90 डिग्री बनेगा, कितने भी एंगल्स
मैं बना दूं वो क्या बनेंगे हमेशा 90 डिग्री। अगर किससे बन रहे हैं, डायामीटर से बन रहे हैं, क्योंकि डायामीटर खुद 180 डिग्री है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इज दिस क्लियर? इसका एक थ्योरम भी था 9th क्लास में कि एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल, या एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन द सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल। अब चलते हैं आगे। जो नया सर्किल बना, जो नया सर्किल बना, क्या ओपी उसकी डायमीटर है? यस और नो? क्या ओपी उसकी डायमीटर है? और लेट अस से अगर मैं ओ ए को मिला दूं तो एंगल ओ ए पी, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट के चलते 90 डिग्री होगा। और टेंजेंट बनाने के लिए मुझे ये एंगल 90 डिग्री करना था। टेंजेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना था, इस सर्किल का रेडियस और टेंजेंट के बीच में मुझे क्या करना था, 90 डिग्री करना था। मैंने एक दूसरा सर्किल बनाया और उसमें डायामीटर से 90 डिग्री एंगल बना दिया। ये बात तो प्रूव्ड है ना कि ये 90 डिग्री है, ये बात तो प्रूव्ड है क्योंकि ये सर्किल है, ये सर्किल की डायमीटर है और डायमीटर से 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होता है, और ये जो पॉइंट है ऑन द सर्किल भी लाया कर रहा है ए। ठीक है, ये बात प्रूव्ड है कि ये 90 डिग्री है। तो अब ये 90 डिग्री एंगल उस सर्किल के लिहाज से देखें तो उस सर्किल के रेडियस और किसी लाइन के बीच में बन रहा है, तो इसलिए ये लाइन कहलाएगी टेंजेंट। उस सर्किल के लिहाज से देखें तो ये 90 डिग्री किस किस के बीच में बना, उस सर्किल के रेडियस और एक बाहर वाली किसी लाइन से। तो इस तरह की लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट ही तो कहते हैं, जो रेडियस और एक लाइन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बने। जस्टिफाइड हो गया कि ये टेंजेंट है सभी को? बोलो कोई डाउट? ठीक है, आता नहीं है एग्जाम में बट आ जाए तो इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते है। एक्सरसाइज में है लेकिन नहीं पूछता है, क्वेश्चन में नहीं आता, बहुत कम आता है। तो आता भी है तो उसका वेटेज कम होता है। जैसे मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मुश्किल से 1 नंबर का वेटेज रहता है उसका। ठीक है, आता भी है तो, या 3 नंबर का है तो आधे नंबर का वेटेज रहता है जस्टिफिकेशन में। बाकी मेन फोकस होता है आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे, रफ फिगर पे, है ना, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, जस्टिफाई आएगा तो कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिर वाइंड अप करते हैं क्लास। लिखिए नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। Steps of construction. लिख लिया? अरे लिखना शुरू कर दिया धड़ाधड़ा ना, सुन तो लो। पहला स्टेप क्या होगा, जैसे उसमें गिवन ट्राइंगल बनाते थे, इसमें गिवन सर्किल बनाएंगे। तो सर्किल बनाने के लिए क्या करना होता है वो बताना नहीं है, तो सीधा सीधा लिख देंगे कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर और उसका सेंटर ले लिया ओ विद सेंटर ओ। ठीक है, पहला पॉइंट इज, पहला स्टेप इज गिवन। क्लियर है सबको? कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ रेडियस 6, मतलब पहला स्टेप तो वही होता है, गिवन पॉइंट ही होता है एक तरीके से, है ना। कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। उसके बाद क्या किया था आपने, एक पॉइंट लिया था आउटसाइड। ठीक है, एक पॉइंट लिया था आउटसाइड। आउटसाइड पॉइंट लेने का भी देखो एनसीईआरटी में और कुछ बुक्स में ये तरीका बताया हुआ है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हम उस तरीके से लें। देखो आउटसाइड पॉइंट लेने का उन्होंने क्या तरीका बताया हुआ है कि आपने सर्किल बना दिया, बना दिया, सेंटर ले लिया, सेंटर से कहीं भी किसी भी दिशा पे एक लाइन खींचो, किसी भी दिशा पे। लेट अस से कि मैंने इस दिशा में लाइन खींच दी, कितनी भी बड़ी, है ना। और फिर कॉम्पस में जैसे आपको 10 सेंटीमीटर लंबा दूर पॉइंट लेना है तो कॉम्पस में 10 सेंटीमीटर लेके इस लाइन पे कट करो, वो होगा एक्सटर्नल पॉइंट, वो होगा एक्सटर्नल पॉइंट। बट इस तरीके से लेना नहीं है, प्रैक्टिकली कोई नहीं लेता इस तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट, तो वही नाप के स्केल से ही ले लेते हैं, है ना। तो किसी बुक में अगर आपको इस तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट का तरीका दिखे तो कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये क्या है, तरीका है एक तरीके का 10 सेंटीमीटर दूर लेने का। तो हम तो सीधा स्टेप में लिख देते हैं, टेक एन आउटसाइड पॉइंट P विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O। क्लियर है? सेकेंड स्टेप क्लियर है? एंड ज्वाइन OP, फाइनली OP को ज्वाइन करो। टेक एन आउटसाइड पॉइंट P which is 10 centimeter away from the center O and then join OP। दो स्टेप्स क्लियर हैं? अब क्या किया था बताओ, खुद बताओ आप। OP का क्या बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसको बनाने के लिए क्या करना है, उसका जिक्र नहीं करना है, तो अपने को सीधा सीधा लिखना है कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। और वो जो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था
ठीक है, वो ओपी को उसके मिड पॉइंट एम पे छुएगा। लेट इट इंटरसेक्ट ओपी एट द पॉइंट एम, लेट इट इंटरसेक्ट ओपी एट द पॉइंट एम। लेट इट इंटरसेक्ट ओपी एट द पॉइंट एम। हो गए, 3 स्टेप्स हो गए। एम मिल गया आपको, नए वाले सर्कल का सेंटर मिल गया ना। अब नए वाला सर्कल बनाएंगे तो वापस वही 2 चीजें चाहिए होती है, सेंटर और रेडियस। सेंटर तो किसको यूज करना है, एम को, और रेडियस किसको यूज करना है, या तो एम से लेके ओ तक या एम से लेके पी तक। तो देखो खुद स्टेप बना सकते हो यूजिंग एम एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू एमओ और एमपी, या तो एम से लेके ओ या एमपी। ड्रॉ एन अनदर सर्किल। ठीक है, देखो 4th स्टेप क्या होगा, यूजिंग एम एस सेंटर, यूजिंग एम एस सेंटर, और रेडियस क्या लोगे, इक्वल टू या तो ओ एम या फिर पी एम। using M as center and taking radius equal to OM और PM, comma draw a circle। अब ये जो नया सर्किल है ये इंटरसेक्ट करेगा ऑलरेडी गिवन सर्किल जो हमने बनाया है 2 पॉइंट्स पर, A पर और B पर। अच्छा, एक सर्किल का दूसरे सर्किल से कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो सकता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम? 2 तो मैक्सिमम है, अभी जैसे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, 3 पे नहीं होगा। मिनिमम 0, दूर दूर बना देना इंटरसेक्ट ही मत करा। ठीक है, 0 1 2, और 1 पे कैसे होगा, बाहर से छू के निकलेगा। जब आया है क्वेश्चन, आया एग्जाम में, मिनिमम एंड मैक्सिमम, आधे नंबर का, बोर्ड ही एग्जाम में आया है। ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सॉरी स्टेप नंबर 4 क्लियर है सभी को। यूजिंग एम एस सेंटर एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू ओ एम और टी एम, एनी रेडियस यू कैन टेक। ड्रॉ अ सर्किल विच विल इंटरसेक्ट द ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड सर्किल या गिवन सर्किल एट द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होगा ए और बी। ये 2 पॉइंट्स ही आपके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हैं। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को एक्सटर्नल पॉइंट से मिला के हम टेंजेंट कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ पॉइंट्स ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, सो जॉइन पी ए एंड पी बी। Points A and B are the points of contact. Point of contact का plural form points of contact होगा। कई बच्चे point of contacts लिखते हैं, S last में लिखते हैं। That is not correct. Points of contact. ठीक है, join PA and PB। Final step तो सब जानते ही हैं। Thus PA and PB are the required tangents to the given circle at the points A and B which are lying on the given circle. Thus PA and PB are the required tangents to the given circle at which points, at the points A and B, and these A and B are lying on the, on what, on the given circle। Okay, done, easy। तो टेंजेंट्स बनाने का कॉन्सेप्ट उल्टा आसान है, वो सिमिलैरिटी में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इधर कम रहते हैं। ठीक है ना, चलिए तो काफी आज के लिए होमवर्क टाइम। एक क्वेश्चन टेंजेंट का होमवर्क करके आओ। सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वैसे कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कर सकते हो सेकंड। देखो पढ़ते हैं एक बार, ट्राई करना घर पे। आपको टेंजेंट बनाना है वो तो ठीक है। सर्किल रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, और पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, इसी सर्किल का एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। उस सर्किल के ऊपर कहीं एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। कहने का मतलब है कि लेट अस से कि मैंने एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बना दिया, राइट। अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है पता है ना, जिसका सेंटर कॉमन हो। मान लो इसका सेंटर O था, तो अब एक और सर्किल बनाना है उसका सेंटर भी O हो, कॉमन सेंटर हो, लेकिन उसका रेडियस क्या है 6, तो ऑब्वियसली उससे बड़ा बनेगा, वो बढ़ेगा इस तरीके से बड़ा सर्कुलर रिंग टाइप में।
तो अब इस बाहर वाले सर्किल पर मैं कोई भी ऑन द सर्किल लाइन वाला पॉइंट ले लूं, लेट अस से ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, तो वो पॉइंट अंदर वाले सर्किल के लिए तो एक्सटर्नल पॉइंट ही होगा ना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इस बाहर वाले सर्किल पे कहीं पर भी पॉइंट ले लो, उसको मानो आप एक्सटर्नल पॉइंट और फिर टेंजेंट बनाओ लाइक दिस। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 है, बस क्वेश्चन नंबर 1 में उसने एक्सटर्नल पॉइंट कितना दूर लेना है सीधे सीधे बता दिया, इसमें घुमा फिरा के बता रहा है कितना दूर है, बताओ। ये 6 सेंटीमीटर दूरी तो है, क्योंकि एक्सटर्नल सर्किल की रेडियस 6 है ना। तो इसमें घुमा फिरा के कह रहा है कि ऐसे सीधे के देता है 6 सेंटीमीटर दूर पॉइंट लो, पर इसने क्या कहा, नहीं, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको पता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या है। सेम सेंटर पे एक और सर्किल बनाओ 6 सेंटीमीटर रेडियस का, उस सर्किल के ऊपर कोई एक्सटर्नल पॉइंट लो जो इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा। तो हो जाएगा ये होमवर्क। तो इन ऑल यहाँ पे 3 सर्किल बनेंगे इस बार, 2 तो गिवन में ही हो गए और एक जो हमारा जुगाड़ू बनता है टू फाइंड द पॉइंट्स। वो सर्किल क्यों बना था, वो सर्किल केवल इसलिए बना था टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, इसलिए उसको डॉटेड फॉर्म में बनाते हैं। क्लियर है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप होमवर्क करेंगे, बाकी क्वेश्चंस कल डिस्कस करते हैं। 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।